अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन है, उसकी जो बेस है, बेस का एरिया 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। If its height is 3 times the radius of the base, बेस का, उस कोन की बेस का जो रेडियस है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है उसकी हाइट। फाइंड इट्स वॉल्यूम, उस कोन का वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। पिछले पेज पे, पेज नंबर 146 पे, यहाँ हमें कोन की शेप दी हुई है कि कोन की क्या शक्ल होती है। इस तरह की शक्ल को कोन बोलते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट सर्कुलर बेस होता है, इसको हम सर्कुलर बेस कहते हैं, और दूसरा पार्ट कर्व्ड सरफेस होता है, इस पार्ट को हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। आगे उसने मजीद डिटेल बताया हुआ है कि वर्टेक्स, इस पॉइंट को वी, जिसको वर्टेक्स बोल रहे हैं, रेडियस क्या होता है। देखेंगे जो बेस है, सर्कुलर बेस है, ये एक सर्कल ही है ना, तो सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है ओ, उसको सेंटर बोलते हैं। अब मिड पॉइंट से सर्कल के किसी किनारे तक का फासला आर है, यानी कि रेडियस है। उसके अलावा वो हाइट बता रहा है। हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट है, जिसको हम एच बोल रहे हैं। उसके बाद स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट क्या होती है, इस वी से लेके यहाँ तक, इस हाइट को हम स्लांट हाइट बोलते हैं, और ये एल है। उसके अलावा वो सेंटर बता रहा है कि ये सेंटर है। ये नीचे वाला पार्ट जो है वो सर्कुलर बेस है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है। उसने क्वेश्चन में हमें बेस का, यानी इस पार्ट का एरिया दे दिया है, नीचे वाले पार्ट का एरिया दे दिया है। अब बेस एरिया का फार्मूला क्या है, यहाँ अगले पेज पे, पेज नंबर 147 पे हमारे पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जिसमें पहला फार्मूला जो है वो बेस एरिया का है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ कोन है, पाई आर एल। और तीसरा है टोटल, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकल आएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ बेस एरिया दिया हुआ है, जो कि पाई आर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में बेस एरिया दिया हुआ है जो कि 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वैसे बेस एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है। देखें अगले पेज पे, पेज नंबर 148 पे वॉल्यूम को मालूम करने का फार्मूला दिया हुआ है कि कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसने शेप दी हुई है कोन की, और आगे फार्मूला दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन का, जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसी फार्मूले को यूज करके कोन का वॉल्यूम मालूम करेंगे, इस कोन का। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ द बेस, मैंने आपको अभी फार्मूला बताया कि बेस का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। उसने क्वेश्चन में हमें बेस का एरिया दे दी है जो कि 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो देखें पाई की जगह पे 22/7 पुट करेंगे, तो 22/7 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन हो तो इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। बस 38.50 को 22 पे डिवाइड किया तो 1.75 आ गया, और साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए आगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 12.25 हो गई, सब 7 से मल्टीप्लाई किया। रेडियस मालूम करना है, आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कट के आर आ जाएगा। और जब 12.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से हमारे पास आंसर निकलेगा 3.5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास रेडियस निकल आया। अब हमने वॉल्यूम ऑफ कोन को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 वैसे का वैसे आ गया, पाई भी वैसे आ गया, आर स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। एच क्या है, एच उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि वो 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस है। 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस का मतलब है 3 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एच निकल आएगा, हाइट निकल आएगी। देखें कोन की क्या शेप थी, कोन की ये एक
सर्कल है, उसके बाद इस तरह है ना कौन, इस तरह है ना कौन, तो यहाँ की जो रेडियस है, यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक ये हमारे पास रेडियस है। तो हाइट क्या होती है, ये वाली चीज हमारे पास हाइट होती है। तो हाइट उसने कह दिया वो रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई करो, रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास हाइट निकल आती है। तो देखें ये रेडियस है और ये 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस है, यानी 3 गुना रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास हाइट निकल आती है। तो h हमारे पास 3r है। तो बस h की जगह पे हमने 3r पुट कर दिया, 1/3 वैसे का वैसे, पाई की जगह पे 22/7, r स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 वैसे, r स्क्वायर और r की पावर क्यूब हो जाएगी। यहाँ r की पावर 2 है और यहाँ r की पावर 1 है तो 2 r मल्टीप्लाई होंगे तो 2 + 1 r की पावर 3 हो गई। ये 3 से कट गया, यहाँ 22 आ रहा है। 3r की जगह पे हम 3.5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर की पावर क्यूब का मतलब है 3.5 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। बस मल्टीप्लाई किया, कट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या निकला है, ये कोन का वॉल्यूम निकल आया है। देखें कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आर की भी जरूरत थी, एच की भी जरूरत थी। तो एच उसने कहा दिया था कि वो 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस है, लेकिन रेडियस तो हमें पता नहीं था। तो सबसे पहले हमने रेडियस को निकालना है, क्योंकि उसने बेस बता दी थी कि इस कोन की जो बेस का एरिया है वो उसे बता दिया था। तो उस फार्मूले से हमने आर को निकाल लिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन में तमाम वैल्यूज पुट की और कोन का वॉल्यूम निकल आया। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।